हेलो वीवर्स, वेलकम टू विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट। तो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कान्हा जी के कपड़े किस तरीके से बना सकते हैं। तो आज मैं घर में बचे हुए कपड़े से कान्हा जी के लिए बहुत ही खूबसूरत ड्रेस तैयार करने वाली हूँ। तो आज मैं ये 2 नंबर के जो कान्हा जी होते हैं उनके लिए ये ड्रेस तैयार कर रही हूँ। और ये हमारे पास कुछ कपड़े और इस तरीके की लेस पड़ी हुई है जो बिल्कुल नई है, क्योंकि भगवान के कपड़े बना रहे हो आप तो यहाँ पे नए कपड़ों का ही इस्तेमाल करो, पुराने कपड़े नहीं पहनाना है भगवान जी को। तो ये नए ही कपड़े हैं, ब्लाउज से और सूट से बचे हुए जो कपड़े हैं हमारे पास वही हैं। तो चलिए मैं इससे बहुत ही खूबसूरत कान्हा जी के लिए कपड़ा तैयार करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं कपड़े को साइड से एक तरफ से ही निकालने वाली हूँ। तो यहाँ से पहले मैं कपड़े को बराबर करूँगी इस तरीके से। और तो पहले मैं नीचे के घेरे के लिए कपड़ा तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए, जो कपड़े की ये जो लंबाई होगी ये हमारी तैयार होने के बाद 4 इंच होगी। अब ये देखिए, थोड़ा थोड़ा लगभग आधा इंच कपड़ा अंदर मुड़ा हुआ है, तो मैं इसे मुड़ा ही रहने दूंगी। मैं नीचे लेस लगाने वाली हूँ। तो लेस इस तरीके से इतनी सिलाई पे हम इस तरीके से बाहर की तरफ मोड़ते हुए लगा लेंगे। तो ये कपड़ा हमारा परफेक्ट है। अब इसके अलावा हमें यहाँ पे चाहिए 4.5 इंच, क्योंकि आधा इंच हम ऊपर सिलाई में देंगे। तो 4.5 इंच लंबाई करते हुए ये एक हम पट्टी निकालेंगे। और इस पट्टी की जो चौड़ाई होगी ये हम कम से कम 25 इंच रखेंगे, तभी खूब अच्छा घेरेदार कपड़ा तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं 4.5 इंच लंबाई का ये कपड़ा कट कर रही हूँ और इसकी चौड़ाई मैंने पूरी 25 इंच रखी है। 25 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। अब यहाँ से इस कपड़े को मैं ऐसे कट करके निकाल लूँगी। तो ये नीचे की हमारी जो पट्टी है ये तैयार हो चुकी है, यानी जो घेरा है ये हमने तैयार कर लिया है। तो ऊपर आप ये जो कपड़ा है आपका, इसकी भी पट्टी कट करके लगा सकते हैं, या मेरा जो यहाँ पे लेस है ये चौड़ा है तो मैं इसे ही लगाने वाली हूँ। तो ये देख सकते हैं, इसकी ये जो चौड़ाई है लगभग 1.25 इंच है यहाँ पे। और ये जो लंबाई रहेगी इसकी ये हमें रखनी होगी मतलब 4.5 इंच। 4 इंच आप इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। तो ऐसी ऐसी हमें 2 पट्टियाँ चाहिए होंगी। तो पूरी तैयार होने के बाद जो लंबाई होती है हमारी वो एक साइड की 2 इंच चाहिए, यानी दोनों तरफ आगे पीछे मिला के 4 इंच की हमें पट्टी चाहिए। तो सिलाई में भी हमारा कपड़ा जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाऊंगी, यानी हम 5 इंच की ये जो लेस है इसे हम कट करेंगे। तो ये देखिए, 5 इंच की एक लेस आपको यहाँ पे कट करनी है और सेम साइज़ की दूसरी लेस को भी आपको इस तरीके से कट करके रख लेना है। तो चलिए, यहाँ पे हमारी सारी कटिंग हो गई है। अब हम सिलाई करेंगे। तो ये मैंने ले लिया नीचे घेरे वाला कपड़ा। अब ये है मेरा लेस, तो इसे मैं चारों तरफ से पहले चारों यानी 3 तरफ से मैं इसमें लगा दूंगी। ये जो हमारा नीचे घेरे वाला कपड़ा है तो ये है हमारा सीधा साइड। तो सीधा साइड से मैं इसे हल्का सा इस तरीके से मोड़ूंगी एक साइड से किनारे से कपड़े को, और यहाँ पर मैं लेस को इस तरीके से रखूँगी और सिलाई चलाते जाऊँगी। और नीचे की तरफ जब कॉर्नर पे आएंगे तो नीचे से एक्स्ट्रा जो कपड़ा हमने आधा इंच लगभग रखा था उसे अंदर की तरफ ऐसे मोड़ते हुए यहाँ तक हम चलाएंगे मशीन। और फिर यहाँ से इस तरीके से करने के बाद हम इस कपड़े को ऐसे घुमा लेंगे। और ये देखिए, मोड़ वाला भाग बाहर की तरफ, यानी इस तरीके से हमें अपने तरफ करते हुए किनारे किनारे पहले सिलाई हमें चलाते जाना है। चारों तरफ हमने एक एक सिलाई लगा ली। अब देखिए, जहाँ से हमने शुरू की थी वहीं से हम फिर से इसे सिलाई लगाएंगे। और यहाँ कॉर्नर पे आने के बाद आपको लेस को ये देखिए इस तरीके से करके ऐसे कर लेना है और यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से, और हम यहाँ तक सिलाई मारेंगे। और फिर वापस से आप एक सिलाई लगाते हुए बस यहाँ से अब आपको ऐसे मुड़ जाना है, यानी घूम जाना है। तो चारों तरफ यानी देखिए 3 साइड से मैंने लेस कंप्लीट कर लिया लगा के। अब हमें इसमें देना है चून। तो चून देने के लिए ये देखिए, मैंने कपड़े को एक किनारे से ले लिया है और यहाँ पे मैं इस तरीके से इसमें चून दे रही हूँ और इस पर मैं सिलाई लगाऊंगी। और यहाँ पे चून देने के लिए ये देखिए, ताकि बराबर चून पड़ता जाए, आप यहाँ पे चाकू या फिर चम्मच कुछ भी ले सकते हैं, कांटे वाला चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ भी आपको चून देना हो तो इस ट्रिक को आप आजमा सकते हैं। बहुत ही बराबर से ये आपके चून और इजीली पड़ जाते हैं। सलवार की सिलाई कर रहे हो अगर आप तो भी इस आइडिया को वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए, तो बस ऐसे ही पूरे कपड़े में चून लगाना है हमें। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरा चून कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारी लेस थी तो ये 2 भागों में थी, इस तरीके से थी, तो इसे मैंने अलग अलग कर दिया है, दोनों को अलग कर लिया है। लेस है तो लेस, या फिर आप यहाँ पे कपड़ा का भी इस तरीके से पट्टी कट कर सकते हैं अपने इस रेड वाले कपड़े की। तो अब मैं इसे यहाँ पे लगाने
लगाने वाली हूँ। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई करेंगे और फिर इस कपड़े को पलट के हमें ऐसे सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो एक साथ भी लगा सकते हैं यहाँ पे इस सिलाई को। तो ये देखिए कपड़े को हल्का सा यहाँ से आपको मोड़ना है और इसके ऊपर रखना है और यहाँ पे आपको सिलाई चलाते जानी है। तो मैं ऐसे ही यहाँ पे करने वाली हूँ। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए ये जो पतला वाला दूसरा लेस था आपने अलग किया था, इसे भी आप चाहें तो यहाँ कमर पे पूरे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ। तो इसे भी आपको यहाँ पे इस तरीके से हल्का सा मोड़ते हुए रखना है और सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने लेस लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो ऊपर की हमारी जो पट्टी बनानी थी यानी जो लेस हमने कट किया था, इसे तैयार करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, एक लेस के ऊपर दूसरा लेस हल्का सा चढ़ाते हुए और लगभग यहाँ पे हम 1 इंच तक सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से 1 या 1.25 इंच तक आपको इस तरीके से सिल लेना है। तो चलिए इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.25 इंच तक 2 सिलाई लगा ली है, कंप्लीट कर लिया है। अब हम लेंगे अपना ये जो घेरेदार हमारा फ्रॉक नीचे का तैयार हुआ है, तो इसे इस तरीके से रखते हुए आपको सेंटर में यहाँ पे निशान लगाना है। अब इस सेंटर के ठीक नीचे हम अपने इस पट्टी के सेंटर को यानी बीच को रखेंगे, यानी कि ये जो लेस हमने आपस में जोड़ा है इसे रखेंगे और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो इस सेंटर में यानी ये जो पट्टी थी पूरे में हमने 2 सिलाई लगा ली है। अब देखिए एक तरफ का ये हम अपना लेस लेंगे और इसे ठीक ऐसे ही यानी सीधे तरफ ही हमें ये जो है हमारा एकदम किनारा यानी कॉर्नर, यहाँ पे हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो अब इस कॉर्नर पे हमें सिलाई लगानी है। तो एक तरफ के कॉर्नर पे हमने यहाँ पे 2 सिलाई लगा ली है। तो एक साइड हमारा देखिए कंप्लीट हो गया है। अब दूसरी साइड का भी हमें इसी तरीके से करना है। तो अब हम इस पट्टी को ऐसे ले आएंगे और यहाँ पे हमें 2 सिलाई लगा लेनी है अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमारी कान्हा जी की ड्रेस बहुत ही खूबसूरत सी तैयार हो गई है और ये 2 नंबर के कान्हा जी को बिल्कुल ही फिट आएगी। थोड़ी बड़ी ही होगी लेकिन छोटी नहीं होंगी। तो आप भी इस साइज़ के कान्हा जी के लिए इस तरीके से ड्रेस ज़रूर बताइए। ये देखिए बहुत बनाइए और बताइएगा कि कैसी बनी आपकी ड्रेस, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मैं अपने कान्हा जी को पहना के भी दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए कान्हा जी पे ये ड्रेस कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत ही परफेक्ट ये हमारा ड्रेस तैयार हो गया है। तो आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप भी ये ड्रेस बनाएंगे और हमारे साथ अपना अनुभव ज़रूर शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।